स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 जो आपका एस डी 2 बी 6 सेमेस्टर का 5वां चैप्टर है। ठीक है, इस फ्लेक्सुरल मेंबर में हमको बीम, प्लेट गर्डर, गैंट्री गर्डर एक्सेट्रा ये सब हमको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो जो आपका प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर है ये आपको एस डी 3 7 सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बट इस चैप्टर में हमको इस बार सिर्फ बीम ही पढ़ना है कि बीम का कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे उसका फेलियर होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक बीम को डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो बीम हम सभी को पता है क्या होता है कि स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसवर्स लोड को कैरी करता है। ठीक है, क्या करता है, ये ट्रांसवर्स लोड को कैरी करता है। अब हम सभी को पता है ट्रांसवर्स लोड कैसा लगता है, आपका जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो लोड लगेगा तो हो सकता है आपके बीम पे क्या होगा, बेंडिंग जनरेट होगा। बेंडिंग जनरेट होने के कारण जो टॉप पोर्शन होता है उसमें क्या आता है, हम जो एनालिसिस करते हैं कब एनालिसिस के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि जब हमने लोड लगाया तो लोड आपका जो बीम क्या वो डिफॉर्म हुआ, तो बॉटम साइड में क्या आया, टेंशन आया, और अपर पोर्शन में क्या आया, कंप्रेशन आया। ठीक है, तो देखो टेंशन है, अब देखो अब साथ में बेंडिंग मोमेंट भी और शियर फोर्स भी इस पर जनरेट होगा। ठीक है, तो इन सब से बचाने के लिए हमको क्या करना है, एक बीम को डिज़ाइन करना है। तो देखो अब सेक्शन क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग। एक तो हम लोग रोड सेक्शन, आई सेक्शन यूज़ किया जाता है जनरली हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्टली। दैन हम एक बेल्ट अप सेक्शन भी बना सकते हैं बाई दी वेल्डेड और बाई दी बोल्टेड। ठीक है, उसके बाद सी सेक्शन यूज़ करते हैं, एंगल सेक्शन भी एक्सेट्रा सब हम एज अ फ्लेक्सिबल मेंबर यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली हम सबसे ज़्यादा यूज़ आई सेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो डिज़ाइन करने, एक बीम डिज़ाइन करने के लिए हमको क्या करना है, आई कोड रेफर करना है। कौन सा आई कोड, IS 800 2007। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 पेज 52 हम एक डिज़ाइन का बीम कैसे करें, एक बीम का डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको थोड़ा डिज़ाइन ऑफ बीम करने के लिए हमको फेलियर पता होना चाहिए कि भैया उसमें किस किस तरह के फेलियर हो सकते हैं। तो देखो एक बीम पे क्या होता है, बेंडिंग के कारण उसमें क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स और डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो इन सब से तो हमको बचाना ही बचाना है, बट साथ में जो स्टील बीम होता है वो आपका लेटरल टॉर्सनल बकलिंग, वेब क्रिपलिंग एक्सेट्रा इन सब से भी आपका फेल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। हम अब देखते हैं एक एक करके टाइप्स ऑफ फेलियर को। देखो लेटरल टॉर्सनल बकलिंग होता क्या है, जब किसी कोई आपका बीम होता है, अगर वो किसी हॉरिजॉन्टली रिस्ट्रेंड नहीं होता, मतलब कि वो बीम अगर रिस्ट्रेंड नहीं है या फिर वो सपोर्टेड नहीं है, लेटरली सपोर्टेड नहीं है, तो होगा क्या, उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, साथ में ट्विस्टिंग मोमेंट भी साथ में जनरेट हो जाएगा। इससे होगा क्या, आपका एक लेटरल टॉर्सनल बकलिंग जनरेट हो जाएगा। अगर नॉर्मली लेटरल बकलिंग अगर बोलूँ तो होगा क्या, उसमें ओनली लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ट्विस्टिंग भी हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, लेटरल टॉर्सनल बकलिंग। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है, तो देखो अब इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कंप्रेशन फ्लैंज होता है उसको ना किसी चीज़ से सपोर्ट कर देते हैं, या तो इसको स्लैब में इसको रिस्ट्रेंट कर दिया जाता है ताकि इसमें किसी तरह का लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना हो। अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो साथ में ट्विस्टिंग भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक लेटरली सपोर्टेड बीम बनाया, जो आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेटरल सपोर्टेड बीम। ठीक है, या भी अभी आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। जैसे कि लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ, इफ़ द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ द बीम इज कम्प्लीटली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट देन इट इज़ कॉल्ड लेटरली सपोर्टेड बीम। सो तो हमने क्या किया, स्लैब को कास्ट करके हमने क्या किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। इससे क्या होगा, जो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बकलिंग है अब वो नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप भी एक बीम देख पा रहे हो यहाँ पे, इसमें क्या है, आपका आई सेक्शन है। आई सेक्शन देखो, एक हमने एक लैब में इसको एक टेस्ट करके देखा तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, लेटरल टॉर्सनल बकलिंग। ठीक है, तो देखो देखो हमने क्या किया, आई सेक्शन को एक कंप्रेशन जो एरिया है नेटवर्क इसके ऊपर, देखो ऊपर कंप्रेशन वाला भाग है, उसको क्या किया हमने कंक्रीट में या फिर उसमें एक स्लैब में उसको फिक्स कर दिया। इससे होगा क्या, देखो अब लेटरल मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक और है, इसमें हम शियर कनेक्टर के साथ साथ स्लैब भी कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो दूसरा फेलियर होता है वेब बकलिंग, हो सकता है ट्रांसवर्स लोडिंग या कॉन्सन्ट्रेटेड लोडिंग के कारण आपका जो वेब है, जो स्काई ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पतला होने के कारण हो सकता है आपका ये बकल हो जाए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है बकलिंग ऑफ वेब, ऐसा कुछ फेलियर होगा, इसको बोलेंगे बकलिंग ऑफ वेब या फिर इसी को बोलते हैं वेब बकलिंग। अब देन नेक्स्ट इज वेब क्रिपलिंग। होता क्या है, जनरली हमारे इंडिया में रोल्ड सेक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर अदर कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो वहाँ टैपर्ड सेक्शन यूज़ होता है। तो जनरली जो वेब क्रिपलिंग होता है वो सबसे ज़्यादा टैपर्ड सेक्शन में हमको देखने मिलता है, बिकॉज ऑफ जो आपका जो जंक्शन होता है रेडियो, जहाँ फ्लैंज और आपका वेब मिल रहे हैं,
तो वहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू जब स्ट्रेस सर्कल हमारा फॉर्म होता है, स्ट्रेस सर्कल के कारण क्या होता है वहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे स्ट्रेस सर्कल फॉर्म होने स्टार्ट करता है, जैसे जैसे यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक आपके जंक्शन तक, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रिपलिंग हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब क्रिपलिंग, जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, सडन रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक राउंडेड, जैसे जनरली हम लोग रोल सेक्शन इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये वेब क्रिपलिंग ना हो, ठीक है। अब देखो ये वेब बकलिंग कैसा दिखता है इन रियलिटी, ठीक है, ये हम लैब में टेस्ट कर रहे थे, ये उसका पिक्चर है, ठीक है। देखो ये राउंडेड एज लगाने से क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रेस सर्कल है यूनिफॉर्मली फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बाकायदा। इसीलिए जो ये कर्व आपको दिखता है आपका वेब जंक्शन में या फिर किनारे किनारे में, इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि हमको ग्रेजुअली यहाँ पे क्या करना है, एरिया को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, एक जंक्शन, एक 90 डिग्री लगभग एरिया, 90 डिग्री आपका एक जंक्शन फाइंड आउट हो रहा था, ठीक है। तो देखो अब चौथा इसमें डिफ्लेक्शन, अब डिफ्लेक्शन हम सभी को पता है, ठीक है। अब देखो अब किसी भी बीम को डिज़ाइन करने के लिए क्या है ना, कुछ हमको चेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे कि चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल हम यूज़ करते हैं जनरली, आपको पता है। तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन उसका लिमिट है L/300। ये सब आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, कहाँ से हमको मिला ये सब, ठीक है। फिर चेक फॉर शियर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे, ठीक है। तो वहाँ से इस डायग्राम को यूज़ करके हमको ये पता चला, जो आई सेक्शन होता है, ये आई सेक्शन आपका, इसमें क्या होता है, जो वेब वाला पोर्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, जो शियर फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और आपका जो फ्लेंज पोर्शन होता है अप और डाउन में, इसमें क्या होता है वहाँ पे बेंडिंग कंप्रेशन एंड बेंडिंग टेंशन सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए जो विम आपका जो बिल्टअप सेक्शन होता है या फिर कोई आई सेक्शन होता है, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, जो आपका फ्लैंज सेक्शन होता है उसको बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और जो आपका वेब सेक्शन होता है उसको हम लोग शियर फोर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं, मतलब कि वो उसको रसिस्ट करेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये कुछ इसके कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, प्लास्टिक डिज़ाइन, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।